राजनीति की दुनिया में अक्सर बयानबाजी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन कभी कभी एक लाइन पूरी तस्वीर बदल देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा ही एक बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, संघ किसी से मांगता नहीं, किसी को कंट्रोल नहीं करता। यानी इस एक लाइन में उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा मैसेज दे दिया। संघ और बीजेपी के रिश्ते दशकों से चर्चा का विषय रहे हैं। लोग पूछते हैं, बीजेपी का फैसला कौन करता है? क्या संघ दबाव डालता है? क्या संघ के इशारे पर नेता बदलते हैं? भागवत ने आज इन सवालों का जवाब दे दिया है। लेकिन इस बयान का मतलब क्या है? क्या ये बीजेपी को नसीहत दी गई है या फिर बीजेपी को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए आपको बताते हैं पूरा मुद्दा इस वीडियो के अंदर। हम आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैली है और बीजेपी सहित कई संगठन इसकी विचारधारा से जुड़े माने जाते हैं। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब ये सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस का उस सत्ता पर कितना असर है। लेकिन इस बार जब बीजेपी के भीतर ही अगली लीडरशिप को लेकर चर्चा तेज है और जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में है, तो तब संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान और भी ज्यादा अहम हो जाता है। भागवत ने कहा, संघ किसी से नहीं मांगता, किसी को कंट्रोल नहीं करता। ध्यान दीजिए इस लाइन पर, हम किसी से मांगते नहीं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि बीजेपी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए सीधा मैसेज है। बीजेपी की जड़ें संघ से निकली है। संघ को हमेशा उसकी आत्मा कहा जाता है, लेकिन भागवत ने यह कहकर कि संघ किसी संगठन को कंट्रोल नहीं करता, एक तरफ से बीजेपी को चेतावनी दी है, वह अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाए। आज जब बीजेपी अध्यक्ष बदलने की अटकलें चल रही है, तब ये बयान और भी ज्यादा मायने रखता है। ये कहना कि हम किसी से नहीं मांगते, यानी संघ सत्ता से लाभ लेने के लिए यहाँ नहीं है। संघ का मकसद केवल समाज को जोड़ना है, राजनीति चलाना नहीं। भागवत ने हिंदू राष्ट्र पर भी अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र का मतलब जमीन या ताकत नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको न्याय देना, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा या विचारधारा से हो। सोचिए, जब संघ प्रमुख मंच से ये कहे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है, तो क्या ये मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज नहीं है? खासकर उस वक्त जब विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता है कि वे समाज को बांटती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बयान बीजेपी के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि बीजेपी को हमेशा ये ताकत मिलती है कि उसके पीछे संघ खड़ा है। लेकिन भागवत ने साफ कर दिया कि संगठन अपना काम खुद करेगा और पार्टी अपना। यानी बीजेपी को अब ये समझना होगा कि चुनाव जीतने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उसे खुद मेहनत करनी होगी, सिर्फ संघ के नाम पर नहीं। मोदी सरकार आज तीसरी बार सत्ता में है और सत्ता में रहते रहते कई बार आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि संगठन को लगता है उसके पीछे जो भी है वो बस सपोर्ट ही करेगा। लेकिन भागवत ने यही मिथिक तोड़ा। उन्होंने कहा, हम किसी को कंट्रोल नहीं करते, ना किसी से मांगते हैं। इसका मतलब साफ है, बीजेपी को खुद अपनी दिशा तय करनी होगी। संघ केवल मार्गदर्शन करेगा लेकिन आदेश नहीं देगा, और अगर बीजेपी अपने रास्ते से भटकी तो संघ उसे सपोर्ट के नाम पर ढाल नहीं बनाएगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में 25 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यानी ये सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक बड़ा संदेश था। भागवत ने दुनिया को ये बताया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब डरना, धमकाना या बाहर करना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। ये सीधा संकेत है कि भारत दुनिया को विश्व गुरु बनाने का रास्ता दिखाना चाहता है और मोदी सरकार को भी यही नसीहत दी गई कि वह सबका विकास, सबका साथ को नारे तक सीमित ना रखे बल्कि असलियत में लागू करे। तो अब साफ है कि भागवत का पूरा भाषण बीजेपी के लिए एक बड़ी नसीहत था। उन्होंने साफ कहा कि संघ किसी को कंट्रोल नहीं करता, यानी बीजेपी को अब खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और अगर पार्टी समाज में विभाजन की राजनीति करेगी तो संघ उससे दूरी बना सकता है। ये बयान केवल एक लाइन का नहीं था बल्कि उस रिश्ते की नई परिभाषा भी थी जिसमें बीजेपी और संघ दोनों स्वतंत्र हैं लेकिन राष्ट्रीय हित में साथ काम करते हैं।
तो ये थी मोहन भागवत के उस बयान की असली कहानी। हम किसी से मांगते नहीं, इस एक लाइन में बीजेपी और पूरी मोदी सरकार के लिए नसीहत भी छिपी है और चेतावनी भी। नसीहत इसलिए कि सरकार को अब समाज को जोड़ने की दिशा में अब और काम करना होगा, और चेतावनी इसलिए कि संघ राजनीति के पीछे खड़े होकर हर गलती को ढकने वाला संगठन नहीं है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस संदेश को कैसे लेती है। क्या इसे नसीहत मानकर अपनी नीतियों में बदलाव लाती है या इसे एक सामान्य बयान समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इतना तय है कि संघ प्रमुख का ये बयान आने वाले वक्त में बीजेपी की राजनीति और संघ बीजेपी के रिश्तों को नई दिशा जरूर देगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।